हमने डायमेंशन देखी थी, डायमेंशन डायमेंशन टॉपिक की एक अपनी एप्लीकेशन है, उसको आज देखेंगे बेटा। ठीक है, देखते हैं क्या एप्लीकेशन है वो। पहले हम ये समझते हैं डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, तीन चीजों के लिए होती है, मास, लेंथ और टाइम। मास के लिए होती है m, लेंथ के लिए होती है l और टाइम के लिए होती है t। ये तीन डायमेंशंस थी आपकी, ध्यान करो। और उसके बाद मैंने बताया था कुछ यूनिट आपके पास ड्राइव यूनिट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फोर्स। फोर्स में मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन आता है। मास के लिए यूनिट आती है केजी, एक्सलरेशन के लिए आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा, छोटा तो नहीं लिख रहा, सबको दिखाई दे रहा है। अब केजी के लिए डायमेंशन है m1, मीटर यानी कि लेंथ l1 और s माने की टाइम -2। ये डायमेंशन बनकर आई थी फोर्स की। और फोर्स की तो आप डायमेंशन याद कर लो, बहुत बार बार आती है। अब बारी आती है इसके बाद हेलो, हाँ अभी क्लास में भी कॉल करता हूं। अब देखो, ये फोर्स के बाद टॉपिक आपका आता है किस चीज का। अब एक फॉर्मूला था, प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। मैंने ये पूछा था, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? तो हम इसमें एलएचएस देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन है m1 l-1 t-2। ये प्रेशर की डायमेंशन है। अगर आप कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा कैसे निकल कर आई। फिर आता है आरएचएस। आरएचएस में मेरे पास था, करते हैं, हाइट, रो और जी। हाइट का मतलब लेंथ, हाइट का मतलब लेंथ, रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जी का मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे, उन सब के लिए मैं इन सब की डायमेंशन लिख के दिखाऊंगा। अभी वो बच्चे देख लो जिनको इस फॉर्मूले में दिक्कत है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये आएगी m1 l-1 t-2। क्या डायमेंशन इक्वल है एलएचएस आरएचएस की, बोलो। तो डायमेंशनली एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, बात ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, फॉर्मूला इज करेक्ट। लेकिन कैसे? डायमेंशनली, डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, एक बात। दूसरी बात, अब यहां पे जो आपने ये फॉर्मूले देखे हैं, इनको देखो आप। पहला है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया मीटर का स्क्वायर। तो ये बन जाता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मीटर की पावर 2 है, ऊपर 1 है। अगर मैं देखूं तो 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा। और डायमेंशन क्या बनेगी? m1 केजी के लिए, l-1 मीटर के लिए, t-2 टाइम के लिए। बोलो। अब अगर कोई डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर क्यूबिक मीटर। और डायमेंशन क्या होगी? m1 तीसरी आती है आपकी जी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी क्या होता है आपका? होता तो एक्सलरेशन ही है। और एक्सलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, टाइम होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। बोलो भाई, सही है या गलत है? अभी पूछा किसने था इसके बारे में कि भैया एक बार बता दो, जल्दी बताओ नाम।
क्या करण समझ में आया? जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलूं। क्या बेटा? मास का फॉर्मूला, चलो मैं देखता हूं, क्या व्हाट्सएप किया है? एक बच्चा है मेहुल, मेहुल बेटा समझ आ रहा है? ये सारे बच्चे अपने माइक ऑफ कर लिया करो। मेहुल बेटा अगर समझना है तो बता दी, क्योंकि इन बच्चों ने क्लास ले रखी है, आप नहीं हो। अच्छा ये वाला कह रहा है बेटा, समझ गया तरन, ये वाला क्वेश्चन मैं समझ गया समझ गया समझ गया। वो वाला m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, उसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, मैं उसका पूरा कंसेप्ट ही समझाता हूँ, ठीक है? रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है वो, फिर उसको रोक लो अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो। चलिए इसको रब कर दूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसके बाद बारी आती है एक टर्म लिख रहा हूं, क्या आप सबने ये सुना है? सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है देखो, यूनिट सिस्टम कन्वर्जन। अब आप बताओगे कि क्या आपने कभी यह सुना है कि हम मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर में, किलोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में? मैं आपसे पूछता हूं कितना? ये सब बच्चे अभी क्वेश्चन करेंगे जिससे मुझे पता चले कि आपको इसका बेसिक भी पता है कि नहीं पता, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, आपने सुना होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या ये बात पता है आपको सब बच्चों को? तो बताओ 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? अब ये तो नहीं पता ना, लेकिन है तो ये भी यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी सुने ही नहीं, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अब पढ़िए तो अब देख लेंगे, ठीक है? पहले इस वर्ड का मतलब समझो, मैट्रिक सुना है कभी? कभी किसी ने सुना है कि मैं मैट्रिक पास हूं? वो नहीं बेटा, ये वो तो अलग है, उसका मतलब थोड़ा सा अलग था। मैट्रिक पास का मतलब 10वीं, 10वीं पास वाले को मैट्रिक पास बोलते हैं। कभी सुना है वर्ड कि मैं 10वीं पास हूं? हाँ, तो 10 के मल्टीपल्स, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। बेटा किसी बच्चे का माइक खुला है, कृपया करके उसे बंद कर लो, या आपकी रिकॉर्डिंग में आवाज जाएगी, इतना सा काम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डेका। 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं? हेक्टा। 10 की पावर 3 को किलो, मैक्रो। ये वर्ड सुना होगा आपने, गीगा और टेरा। मैक्रो को कैपिटल एम से दिखाते हैं, मिलियन भी यूज किया जाता है। कभी सुना है ये कि फलाना यूट्यूबर के मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इसका मतलब 10 लाख। बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है बिलियन। गीगा को कैपिटल जी से दिखाया जाता है, और बिलियन ये भी सुना होगा शायद। बेटा बार बार बोल रहा हूं, माइक बंद कर लिया करो। टेरा, टेराबाइट सुना होगा आपने। मेगाबाइट, इसके लिए मेगा भी यूज किया जाता है। मिलियन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, मेगा, कैपिटल एम से दिखाते हैं उसको भी। मेगा आपकी ज्यादातर यूनिट में यूज किया जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा फ्रेम से बाहर हो गया मेगा। कोई चीज दिखाई ना दे तो मेरे को बोल दिया करो। बिलियन, टेरा, किलो के लिए के, हेक्टा के लिए एच, डेका के लिए डी। ठीक है, अब ये सब है क्या? 10 की पावर 1 का मतलब है 10, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। जानते हो, अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो आपकी मैथ वीक है, और अगर मैथ वीक है तो उसका सॉल्यूशन है प्रवेश सर। इस जगह पे कॉल करो, मैथ सुधर जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट पे वैल्यू 10, 100, 1000, 10 लाख, ये वैल्यू समझ में आई। अब क्या इनका नेगेटिव नहीं हो सकता? इनका इनवर्स, जिसमें पावर नेगेटिव चली जाए, बोलो, हो सकता है? उसको, उसी को वहीं से तो निकाला है सेंटीवर्ड। आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं चलता हूं आगे। तो उसके लिए तो कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ ये कर दूंगा कल वाला चैप्टर। अगर बेटा कल रिकॉर्डिंग तो की थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, लंदन चली गई, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। हाँ करी थी बेटा, पता नहीं कहाँ गई वो। अरे सब जगह ढूंढ ली मैंने, लेकिन अब जो है अब वाले में ऑडियो ऑडियो सब कुछ है, अब टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब कुछ ऐसा सा ही करा है, वो मुझे टेक्निकल नहीं पता, देख लेना तुम। लेकिन कल वाली वीडियो नहीं मिली है, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कल वाली पूरी क्लास रिपीट दे दूंगा। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी होनी नहीं चाहिए, कल अपन ने इतनी ज्यादा बातें नहीं की थी। अब देखो, हाँ न्यूमेरिकल से किए थे, और मेरे ख्याल से इजी थे न्यूमेरिकल कल तो। वो मैथ वाले न्यूमेरिकल थे, बच्चों वाले। तुमने कभी ऐसे नहीं किया कि 5 रुपए की पेंसिल है तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी? ऐसे थे वो सारे। यूनिटरी मेथड बोलते हैं उसको मैथ्स में। अब जरा ध्यान दो सारे बच्चे बोर्ड पे। बात आती है अभी इनवर्स वाले की। 10 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/10। 10 की पावर -2 का मतलब क्या है? 1/100। 10 की पावर -3 का मतलब क्या है? 1/1000। ठीक है, या सारे लिखूं? इससे समझ जाओगे ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो का सिंबल देख लो, यू बनाया, उसकी एक टांग खींच दी, इसे बोलते हैं म्यू। एक ऐसा ही सिंबल होता है ऐसा, उसे बोलते थे न्यू, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, बीच बीच में जो अल्फा बीटा गामा म्यू न्यू आते रहे तो आप परेशान मत होना। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में बहुत सारी साइंस है आपकी, बस वहां की एबीसीडी है, और कुछ नहीं है, समझने लायक चीज नहीं है। आगे, नैनो, पीको, वैसे तो बहुत है 18-19 तक, लेकिन हमारे यहां तक ही काम आता है। अब मैं आपको कहता हूं कि कन्वर्ट करो सिस्टम को। तो आप कहोगे भैया सिस्टम कौन से, पहले ये तो बता दो। तो क्या हमने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम होता है? बोलो। एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये पढ़ा था हमने। तो सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड। और एसआई यूनिट में मीटर, किलोग्राम,
सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला और मोल। तो एसआई यूनिट एमकेएस का ही बड़ा भाई है। जनरली आपको क्वेश्चन मिलेगा सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करो, ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएस और एमकेएस के ही आते हैं। ये कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें कन्वर्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको वो सिस्टम देता हूं जिसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे और एक आध एग्जांपल लेंगे। जल्दी से इसको नोट करो। एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। मेरे को ही भेजने हैं आपको बहुत सारी पिक्चर, मैंने पिक्चर तो क्लिक कर रखी है, भेज नहीं भूल जाता हूं बस। देखो अब जरा इस पे ध्यान देना। यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला ये है इंपॉर्टेंट, देखना मैं क्या बता रहा हूं। मेन चीज ये है इस टॉपिक का, यूनिट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। देखो यहां मैं लिखूंगा जो मुझे ढूंढना है, यहां मैं लिखूंगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, N1 क्या है, नंबर, M1 क्या है, मास, L1 क्या है, लेंथ, T1 क्या है, टाइम। वैसे ही N2 गिवन का नंबर, M2 गिवन का मास, L2, T2 ये सब गिवन की लेंथ और टाइम। अब जरा ध्यान दो, इन सब की पावर सेम है। अगर पावर सेम ना हो, पावर सेम ना हो, तो आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई आपसे कहे कि भैया मीटर को कन्वर्ट कर दो केजी में, तो आप कहोगे नहीं कर सकते। मीटर को ग्राम में कर दो, नहीं कर सकते, आपने सिस्टम बदल दिया। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, यूनिट जिस सिस्टम के लिए यूज होती है उसी के लिए यूज करोगे, दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात ठीक है गलत है? बोलो ठीक है ना। तो यहां से मुझे N1 फाइंड आउट करना है, वो होगा N2, M2 डिवाइडेड बाय M1, L2 डिवाइडेड बाय L1, T2 डिवाइडेड बाय T1। ये ऊपर वाली चीजें कौन सी और नीचे वाली चीजें कौन सी है? ऊपर वाली चीजें वो हैं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, नीचे वाली चीजें वो हैं जो मुझे ढूंढनी है। अब जो चीजें ऊपर गिवन है वो कौन सी हैं? ज्यादातर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो होता है एमकेएस, और जो फाइंड करना होता है वो होता है सीजीएस। हमें जनरली एमकेएस गिवन होता है, सीजीएस फाइंड करना होता है। ठीक है, अब ये N1 मुझे फाइंड करना है, ये नंबर है जो मुझे ढूंढना है, और ये नंबर है जो मुझे गिवन है। अब आप कहोगे भैया सब कुछ समझ आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा। अब इसको जल्दी से नोट करो, ये वाली चीज नोट करनी है आपको, इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो कि किससे किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, और पूरा सिस्टम समझो कि हमें क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या चीजें निकालनी है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। और फिर एक एग्जांपल मैं आपको करने को दूंगा, वो आप मेरे को करके दोगे घर से। देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायंस। तो क्या आपको ये पता है न्यूटन कौन है? हाँ, आप कहोगे भैया फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट। और मैंने भी आपको बताया था यूनिट का सिस्टम चेंज होता है, यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो ये भी फोर्स की ही यूनिट होगी। अब तुम कहोगे भैया डायन हमने कभी सुनी ही नहीं। मैं अगर कोई यूनिट आपने नहीं सुनी, इसका मतलब वो उसका सीजीएस वर्जन होगा। जनरली हम सीजीएस यूज नहीं करते, तो कभी ऐसे कोई ऐसे अलग सी यूनिट आ जाए तो पैनिक मत होना, समझ जाना वो उसकी सीजीएस यूनिट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये है एमकेएस या एसआई, जो आपका मन करे, स्कूल में जो मैम कहे वही मान लेना, एमकेएस या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल।
आवाज नहीं आ रही बेटा? आपके एंड से कोई दिक्कत होगी? मेरे यहां से तो आ रही है बेटा। एमकेएस एसआई या सीजीएस, एमकेएस एसआई को मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब जरा सिस्टम को समझो। अभी एक फॉर्मूला दिया था N1 इज इक्वल्स टू N2, M2 बाय M1, L2 बाय L1, T2 बाय T1, पावर ए बी सी। ए बी सी की जगह पे क्या रखूं? तो पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या है। फोर्स है M1 L2 T माइनस M1 L1 T माइनस 2। तो यहां से आपको ए बी सी मिलेंगे। ए है 1, बी है 1 और टी सी है -2। ए है 1, बी है 1 और सी है -2। A1 है, B1 है, C -2 है, समझो। और अगर वो चीजें मैं यहां पुट कर देता हूं और यहां पर M1 क्या है, M2 क्या है, M2 क्या है, L2 क्या है, T2 क्या है, सोचना पड़ेगा ना। देखो ऊपर तो बेटा हमने N1 N2 रखा है, ये तो फॉर्मूला है आपका। इसमें A B C जो है ना वो है ये 1 1 -2 ये पावर, और M2 L2 T2 आपको गिवन है, यानी कि ये है आपके केजी मीटर सेकंड, एमकेएस बन गया, और ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। बोलो किसी बच्चे ने कहा था ना, फिर से समझाना। हाँ न्यूटन और डायन वाला तो कुछ भी नहीं है बेटा। न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम है और डायन जो है वो सीजीएस सिस्टम है। एमकेएस का मतलब, हाँ न्यूटन एमकेएस सिस्टम है, डायन सीजीएस सिस्टम है। अब अगर मैं सारी चीजें इसमें पुट कर दूं तो N1 इज इक्वल्स टू N2 का है, N2 क्वेश्चन में दिया ये रहा, इसे N2 कहते हैं। ये गिवन है और N1 ढूंढना है। N2 कितना है 10, M2 कितना है केजी, और M1 कितना है ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड पावर 1 1 -2। बोलो समझ में आया? ऊपर कट करने पर यहां पर 1000 आएगा। 1000 बताता हूं क्यों आ रहा है। 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, यहां पर 100 आएगा और यहां पर 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हम कंसीडर नहीं करते, तो ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर 5, N1 आ गया आपका। तो आप कह सकते हो आंसर बनेगा 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 डायन। पहले इसको समझो, इसको नोट करो, पूरे सिस्टम को, ये कन्वर्जन को नोट करो। इसके बाद मैं इसको आपको, ये तो हो गया आपका न्यूटन डायन में कन्वर्ट। एक और दूंगा क्वेश्चन, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। पहले इस पूरे को समझो, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये N2 है गिवन है, N1 फाइंड करना है, न्यूटन गिवन है, डायन की फॉर्म में फाइंड करना है। नीचे जो लिखा जाएगा वो डायन को लिखा जाएगा, ऊपर जो लिखा जाएगा वो न्यूटन को लिखा जाएगा। लेकिन डायन और न्यूटन किसकी यूनिट है पता होना जरूरी है। कोई यूनिट है फोर्स की, फोर्स की यूनिट है तो इसका मतलब M1 L1 T -2 उसकी डायमेंशंस है, A1 है B1 है और T -2 है। ठीक है, वो सारी वैल्यू पुट करी। अब M2 L2 T2 M1 L1 T1 की वैल्यू रखी, केजी मीटर सेकंड ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। जब ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास N1 आया। अब समझो, बेटा एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सिस्टम का सिस्टम चेंज होता है पूरा। ये पहली क्लास में कराया था। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? कौन पूछ रहा है बेटा? मेहुल पूछ रहा है या कोई और पूछ रहा है? दक्ष तेरे को तो बताया तो था सिस्टम। क्या
ये यूज तो हुआ है। अगर ये यूज नहीं हुआ तो हमें किसने बताया कि m2 kg है, L2 मीटर है, टाइम सेकंड है और m1 ग्राम है। ये दो बातें कैसे पता चली तेरे को? ये कैसे पता चला कि ये केजी और ये ग्राम है? ये कैसे पता चला ये मीटर और ये सेंटीमीटर है? बता दक्ष, ये बातें कैसे पता चली? ये सिस्टम ने तो बताई है। बोलो, आ गया? नोट करेंगे? नोट करोगे बेटा इसको? हाँ हाँ, जो जो यूनिट आपने सुन रखी है ना वो एमकेएस होती है। जैसे पावर की वॉट है, एमकेएस है। जूल वर्क या एनर्जी की है। और अभी बेटा कुछ सिस्टम याद भी करने पड़ेंगे। मैं आपको आज नोट्स भेजे मैंने। हाँ, उन नोट्स में बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उनको देखो, धीरे धीरे उनको याद करो। ये तो बेटा प्रैक्टिस से ही होगी ना, क्योंकि जैसे प्रेशर है, प्रेशर की 5 है, 5 यूनिट्स है, 6 अभी लिख के दिखाता हूँ। अब वो तो बेटा जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक नहीं काम चलेगा ना, धीरे धीरे आएगा वो। ठीक है? ठीक है बेटा, अब जल्दी से इसको नोट करो फिर मैं आगे चलूँ। इसको नोट कर लो तो बताना, क्योंकि बस 1 मिनट का काम है दूसरी वाली को समझाना। इस बोर्ड पे समझा दूंगा, बस 1 मिनट लगेगा उसको समझाने में। फिर आपकी क्लास माइंड अप कर दूंगा मैं। अगली क्लास आपकी शाम को है, कितने बजे रखूं? 10 बजे ठीक है या 9 बजे? हैं? 7 बजे ठीक। 7 बजे कैसे रख दूंगा बेटा, मैं और बच्चे तो पढ़ाता हूँ। 8:30 बजे तो मैं सारा बैच पढ़ा के फ्री होता हूँ, फिर 5-10 मिनट खाना खाता हूँ। 9 बजे चलो, 10 बजे कर ले बेटा, मैं भी थोड़ा थक जाता हूँ, आधा घंटा रेस्ट करके फिर 10 बजे तक पूरा सेट होके बढ़िया पढ़ाऊंगा। 9 बजे पढ़ाऊंगा तो घटिया सा पढ़ाऊंगा। 10:30 क्यों कर लो, 10 से 10:30 क्या करती है? नाटक आता होगा कोई तेरा? कौन सा सीरियल देखती है? कौन सा सीरियल आता है वो? अनुपमा देखती है? मेरे घर में सब वही देखते हैं। ये अच्छा बच्चा है, कौन है ये इतना अच्छा बच्चा? बढ़िया बच्चा है बेटा। अभी ना मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, वरना मैं अभी तेरे को 100 रुपये पेटीएम करता। हाँ बोल, तू बोल बेटा। किस में लगाओ? ये कौन चीज होती है बेटा, क्या बोल दिया? मैं तो पुराने दिन जानता। 5 रुपए का कॉइन पता है, 1 रुपए का पता है, 2 रुपए का पता है, एक 10 का भी, 20 का भी पता है। हाँ 20 का देखा नहीं है, डॉग कॉइन नहीं पता लेकिन। जल्दी से इसको नोट करो, मैं चलूँ फिर आगे। एक साइड का रब कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड रब कर दूं? हेलो, हाँ जी। मैम 1 मिनट, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ? अब जल्दी से एक चीज को समझो, बच्चों, ये वाला नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देख बेटा क्या लिखा है। 10 जूल को कन्वर्ट करो, 10 नहीं जितने मर्जी ले सकते हो, जरूरी नहीं हर बार 10 हो, 50 ले लो। अब जूल को करते हैं अर्ग में, किसमें? अर्ग्स में। अब जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। अर्ग किसकी यूनिट है? वर्क की। एक सीजीएस और एक एमकेएस है। अब कि तुम्हें जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? अर्ग में। ठीक है, बोलो।
ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां लिखता हूं जूल और अर्क वर्क की यूनिट है तो मैं फोर्स की जगह वर्क लिखूंगा, यहां लिखूंगा m1 L2 T माइनस 2। ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये -2 है, लेकिन ये कौन बताएगा m2 L2 T2 m1 L1 T1 कौन है? ये बताएगा MKS और CGS सिस्टम। दक्ष बात समझ आई? दक्ष इज इट क्लियर? गुण समझ आई? 3 भाषाओं में बोल दिया बेटा। अब तो आ गई, ठीक है। अब देख n1 = 50 kg बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, सेकंड बाय सेकंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है हार्दिक ने कि भैया कैसे पता चलेगा कि kg बाय ग्राम 1000 होता है? नेशन वांट्स टू नो कि कैसे पता चलेगा ये। हार्दिक तू बेटा ऑफलाइन आ, फिर बताता हूं तेरे को। तू क्या पढ़ाई कर रहा है? अरे वो क्या बनाते हैं इंस्टाग्राम पे बेटा? रील्स बना ले तू। ये सोचता है भैया को कुछ पता ही नहीं है, भैया तो गांव से आए, छपरा से। गोकू बनता है उसमें। हार्दिक आवाज आ रही है? अब बोलेगा नहीं, अब कहेगा भैया नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। पढ़ाई कर ले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। टीचर के पास भी दिल होता है उसके, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 कितना होता है? 10 की पावर 7। तो यहां आएगा 50 इंटू 10 की पावर 7। किसी और बच्चे को भी डाउट है? बोलो कि अर्क में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये डायन में कैसे कन्वर्ट हुआ था, इससे लास्ट वाला जल्दी बोलो। हर्षिता डाउट है? दक्ष डाउट है? किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। चले, तो यहां पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन समाप्त नहीं होते हैं, सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको सेकंड एप्लीकेशन समझ में आ गई है। सेकंड एप्लीकेशन में यूनिट कन्वर्ट करते हैं। यूनिट कन्वर्ट करने के काफी सारे तरीके, जिसमें से 2 मैंने करा दिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज। अब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, उसमें दिक्कत आए तो परेशान मत होना, सारे करा दूंगा मैं क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा, बुक नहीं है तो मैं अभी मैं पिक्चर खींच के डाल दूंगा। किसी बच्चे के पास 11th की बुक है? कोई बच्चा तो होगा जिसका बड़ा भाई या बहन होंगे। तो बस बेटा एक मेरा छोटा सा काम कर देना, मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगी। उसकी पिक्चर क्लिक करके आप ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? थैंक यू बेटा। ये दोनों क्वेश्चन करोगे आप एक्सरसाइज के, इसमें 4-4 पार्ट है, तो 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर किसी ने 2.3 किया तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे इसके 8 पार्ट में भी दिक्कत आएगी, 8 में दिक्कत आएगी, इससे तो नहीं आएगी। 8 रिपीट करा दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट सबको करना है, ठीक है? पहली बार क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आती है फिजिक्स के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने हो क्या, अपन बाद में सीख लेंगे। लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको जब मैं करा रहा हूँ तब ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को जो क्लास होगी उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो बी प्रिपेयर। अभी के लिए राधे राधे, छुट्टी कर दूं?